नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं एक और डिजीज़ के बारे में जो कि लंग्स से रिलेटेड है, जिसे एम्फीसीमा कहा जाता है। जी हाँ, इस बीमारी में आपके जो एल्वोलाइज होती हैं, जो आपके लंग्स के अंदर होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि एल्वोलाइज क्या हुए हैं, आपके डैमेज हो गए हैं। डैमेज होने की वजह से ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होता है। अब आखिर एल्वोलाइज डैमेज होने की वजह से क्या हो रहा है? जब ये एल्वोलाइज डैमेज हो जाते हैं तो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो रहा है, आपका कमजोर हो जा रहा है और वो वहां से ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि वो फट जाते हैं। फटने की वजह से जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल पाता है। इवन कि जितनी ऑक्सीजन पेशेंट ले रखा है उसको वो प्रॉपर तरीके से वो निकाल भी नहीं पाता है। उसके वजह से पेशेंट को सांस लेने की परेशानी आनी स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ में क्या, खांसी भी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये आखिर एम्फीसीमा क्यों हो रहा है? किन पेशेंट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि ये पेशेंट एम्फीसीमा से पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है? एम्फीसीमा दो डिजीज से मिलके हो बनती है, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड दूसरा बनता है सीओपीडी। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर कोई पेशेंट बहुत ही लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग करने की वजह से क्या हो रहा है कि एल्वोलाइज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एल्वोलाइज जो है वो डैमेज हो रहे हैं, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। सेम ऐसे ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे वो उनमें इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेशेंट काफ़ी लंबे समय से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है। उसके जो एयरवेज होते हैं, पेशेंट के जो एयरवेज होते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाते हैं, नैरो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और साथ ही साथ खांसी आती है। खांसी ऐसी भी नहीं कि मामूली खांसी हो, उसको खांसी कैसी आएगी, पेशेंट को कफ वाली खांसी आएगी जिसमें म्यूकस बहुत ही ज़्यादा भरा होता है, या कभी कभी पेशेंट को ड्राई कफ भी आती है। इवन कि जब पेशेंट थोड़ा सा भी वॉक करता है तो भी उसको वॉक करने में भी सांस लेने में तकलीफ आती है। जब ये दोनों डिजीज़ आपस में मिलते हैं, क्रॉनिक चला आ रहा है, तब जाके पेशेंट को एम्फीसीमा की कंडीशन आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी पेशेंट्स को लगता है कि हाँ, हमें सांस फूल रहा है तो ये अस्थमा ही होगा, या हमें साइनस ही होगा, या हमें राइनाइटिस होगा, लेकिन कोई भी पेशेंट एम्फीसीमा पे फोकस नहीं कर पाता है। तो एम्फीसीमा के जो सिम्टम्स होंगे वो आपको अब क्या नज़र आएंगे? एक तो सबसे बड़ा सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, सांस जो है आपका बहुत फूलेगा। क्योंकि आपके एल्वोलाइज क्या हैं, डैमेज हो चुके हैं। अब डैमेज होने की वजह से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना जाएगा, वो काफ़ी नीचे तक चला जाएगा। जैसे ही आप खांसी कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे चला जाएगा। जैसे ही आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, इवन कि आप वॉशरूम तक भी जा रहे हैं, तो भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन धीरे धीरे नीचे चला जाता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन महसूस होता है। एम्फीसीमा के पेशेंट को घुटन सबसे ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ले नहीं पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ही ट्रैप होता जा रहा है, जिसके वजह से पेशेंट सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। अब अगर एम्फीसीमा है तो अब पेशेंट इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? एक तो मेडिकेशन चलती है, दूसरा अगर आप किसी पोल्यूशन वाले एरिया में हैं तो पोल्यूशन से दूर हट जाइए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, खासकर एम्फीसीमा वाले पेशेंट के लिए। अगर कोई पेशेंट लंबा स्मोकिंग कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है और वो अभी भी अपनी स्मोकिंग को बंद नहीं कर रहा है, तो अपनी स्मोकिंग को धीरे धीरे कंट्रोल करिए। क्योंकि अचानक से स्मोकिंग बंद नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे स्मोकिंग को कम करते चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपके लंग्स को प्रॉपर फ्रेश ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स जो है वो धीरे धीरे बाहर निकाल सके। ये चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आपके एम्फीसीमा के सिम्टम्स में आपको कमी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ मेडिकेशन और साथ ही साथ आपको डाइट फॉलो करना है, जिससे आपका एम्फीसीमा कंट्रोल किया जा सके। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आखिर एम्फीसीमा क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।